गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आज के हम इस लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैरेलल प्लेन्स होती है, उनके बीच की सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। और हम ये जो प्लेन बनाएंगे, प्लेन में जितने भी क्या है एटम्स होंगे उन प्लेन में इंक्लूड होने चाहिए। उसी बेस पर हम क्या करेंगे, प्लेन तैयार करेंगे। जो एटम बनाएंगे हम उसी में क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है ना, चाहे कॉर्नर एटम हो, चाहे फेस एटम हो, या फिर बॉडी सेंटर्ड एटम हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और इससे पहले हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फार्मूला डिराइव करवा चुके हैं। वो फार्मूला कितना आया था वो हम देख लेते, तब एक एक के बारे में। सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के लिए हम क्या करते हैं, ये सेपरेशन हम निकालेंगे लैटिस प्लेन के बीच। और ये देखते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयन है वो किस टाइप से क्या है कि उसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी देख लेंगे हम। तो आइए फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो देखना, जो फार्मूला था हमारा क्या आया था, DHKL का जो फार्मूला हमारा आया था वो कितना आया था, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आया था पावर माइनस हाफ आया था, ये आया था। ये वनली, ये किसके लिए वैलिड था, वनली वैलिड फॉर किसके लिए था, क्यूबिक टेट्रागोनल एंड आर्थोरोम्बिक, ये तीन के लिए क्या था, वैलिड था। टेट्रागोनल, ये सारी बात मैं बता चुका हूं। ठीक बच्चों, तो अच्छा अब ये देख रहा, अगर मैं, ये तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में जो पैरामीटर्स होता है ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक के लिए है, क्योंकि इसमें ए बराबर बी बराबर सी तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ऑर्थोरोम्बिक के लिए मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं, टेट्रागोनल की बात करूं, ए बराबर होता है बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। तो ये मैं ऑर्थोरोम्बिक के लिए लिख सकता हूं ना, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ठीक, और ये टेट्रागोनल के लिए अगर ऐसा हो जाए तो DHKL बराबर कितना हो जाएगा बताएं। इसमें होगा क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई कितना, सी स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा टेट्रागोनल के लिए हो जाएगा। ये टेट्रागोनल के लिए हो गया। अगर क्यूबिक की बात करूं, फॉर क्यूबिक में तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, और जो अल्फा बीटा गामा होता है वो भी सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें 90 होते हैं। तो इसके लिए लिखना चाहूं, DHKL विल बी इक्वल टू ए बाई कितना हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है। ठीक, ये किसके लिए हो गया, सिंपल वो क्यूबिक के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी ये कह दे कि अगर हमको हेक्सागोनल के लिए निकालना है, हेक्सागोनल के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे फॉर हेक्सागोनल। फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, फार्मूला जानते रहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। हेक्सागोनल का जो फार्मूला आएगा ये कुछ इस टाइप का आता है, वैलिड फॉर हेक्सागोनल, DHKL विल बी इक्वल टू, देखो 4/3 एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा,
एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आई थिंक इतना फॉर्मूला होता है किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। ये पावर हाफ रहेगा। ओके बच्चों, इसमें पावर हाफ रहेगा। इसमें पावर हाफ रहेगा, ठीक है ना। ये हेक्सागोनल के लिए है। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो अगर ऐसा मिल जाए तो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला फिर से एक बार देख लो, 4/3 एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। टेट्रागोनल और सिंपल क्यूबिक सिस्टम और ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ये सब के लिए हमने ये बताया। ये फॉर्मूले क्या होंगे, वैलिड होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन्स ड्रॉ करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यानी एससी के लिए, चलिए पहले हम क्या करते हैं, फॉर प्लेन 100 के लिए मैं निकाल लेता हूं D100 कितना हो जाएगा बोलिए, ए बाय रूट में फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, यानी 1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। फॉर प्लेन बताइए 110 के लिए कितना करूं मैं, बताइए D1100 के लिए कितना हो जाएगा, ए बाई कितना, ये एच के एल की वैल्यू होती है, एच के और एल, स्मॉल एच रहेगा, एच के एल ये तीनों वैल्यू होती है, ठीक है ना। इतना जानते रहिए आप, ठीक बच्चों। अच्छा अब देखना आप लोग, ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/√2 आएगी, ठीक। और फॉर प्लेन 111 का अगर मैं स्पेसिंग निकालूं तो D11 आएगा, ए बाई रूट में कितना आएगा, 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बाई रूट 3 आएगा। अगर रेशियो निकालूं इन सब का, रेशियो ऑफ स्पेसिंग ऑफ प्लेन, स्पेसिंग फॉर प्लेन, कौन कौन से प्लेन है, 100, 110 और 111 का है। ये 3 प्लेन है हमारे पास। इनके लिए अगर मैं इस रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या होगा बताइए। तो देखना D100 इज टू D110 इज टू D111 कितना हो जाएगा, ए बाई कितना हो जाएगा, केवल यही है। दूसरा क्या है, ए बाई रूट 2 है। तीसरा क्या है, ए बाई रूट 3 है। तो 100 D110 D11 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 1/√3। कभी कभी ये इन तीनों प्लेन के लिए क्या करता है, ये फॉर्मूला पूछ लेता है, आईटी जेम वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1:1/√2 1/√3। तो ये तीनों डिस्टेंस आपको याद रहे, ये और ये, ठीक है ना। अब हम प्लेन की ओर बढ़ते हैं, प्लेन कैसे ड्रॉ किया जाता है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे हम लोग, ओके। तो अब देखना, तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक, पहला सिंपल क्यूबिक के लिए आप लोग जानते हैं कि सभी के सभी जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर पर। यहां 2 यूनिट सेल में एक साथ कंबाइंड करके बनाया हूं। आप जानते हैं कई यूनिट सेल बना के आप क्रिस्टल तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ही क्यूब में कई प्लेन बनाने आसान नहीं होंगे, इसलिए मैं कई प्लेन्स बनाना चाह रहा था, इसलिए 2 क्यूब को, यूनिट सेल को एक साथ कंबाइंड कर लिया, ठीक है ना। और इसका जो मैं एक्सिस लूंगा कुछ इस टाइप का लूंगा, देखना ये हमारा यक्स होगा और ये हमारा
z होगा और ये हमारा क्या होगा, y होगा। इसलिए मैंने लिया x को यहां, इसलिए पहले तो मैंने यहां लिया था, ये x था, y था और z था। थोड़ा अगर मैं ऐसा लेता तो बाहर के जो प्लेन बनाता और पीछे के प्लेन बनाते, ये दोनों आपस में समझ में नहीं आता, ठीक है ना, मिक्स दिखता। इसलिए मैं x को इधर ले लिया, ठीक है ना, और y को इधर, z को इधर। ठीक, तो अब देखना, अब प्लेन मैं बनाऊंगा। तो इसमें पहला नंबर किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक में फॉर प्लेन किसके लिए है, फॉर प्लेन 100 के लिए है। इसमें किसके लिए, 100 के लिए है। ये पहला नंबर किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक में प्लेन 100 का है। 3 में बनाऊंगा, 100 का, 10 का, 11 का बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले 100 का है, तो बताइए 100 का मतलब x में कितना चला, 1 चला, y में कुछ नहीं चला, z में कुछ नहीं चला, क्योंकि वर्जिन मैं यहां शिफ्ट करूंगा, यहां शिफ्ट करूंगा तभी इधर इधर चल सकता हूं, देख लो, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, ये इसका ओरिजिन यहां पर है तो यहां पर भी मैं लूंगा, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। तो इधर चलूंगा यूनिट लेंथ, इसी के पैरेलल, क्या इसी के पैरेलल ये है, इधर भी चलो, इसके पैरेलल ये भी है, इसके पैरेलल ये भी है। तो आपको पता है कि ये 4 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे, तो ये मैं कवर कर दूंगा, ये मैं कवर कर दूंगा, मैं कवर कर दिया, तो एक प्लेन तैयार हो गया। ये जो प्लेन है 100 का है, ये किसके लिए बच्चों, 100 का है ये प्लेन हमारा, ये किसका, 100 का है, ठीक है ना। और ये कॉर्नर्स के जो प्लेन है, इस प्लेन जो कॉर्नर के एटम है इस प्लेन में इंक्लूड है कि नहीं, ऑब्वियसली है, देख लो सब के सब क्या है, इंक्लूड है। अच्छा, अगर मैं ये प्लेन बना दिया तो आपको पता है इसके पैरेलल जितने भी प्लेन होंगी उन सब की मिरर इंडिसेस सेम होती है, तो ये भी पैरेलल में बना सकता हूं, इसके पैरेलल प्लेन कही जाती है। अब देख लो, दिख रहा हो कि ये प्लेन पैरेलल है, ठीक है ना। ऐसे ही ये प्लेन होगी, देख लो आप लोग, ये देखो यहां पर, ये प्लेन दिख रही ना। तो टू सक्सेसिव प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यही तो है ना हमारा, यानी D100। और आप जानते हैं चूंकि ये यूनिट सेल है तो इसकी साइड कितनी होती है, ये होती है। तो यहां आपने निकाला था डी स्पेसिंग आपने निकाला था, D100 की डिस्टेंस कितनी आई थी, ए आई थी क्या, जी हाँ आई थी। ये सिंपल क्यूबिक के लिए इतना आया, इतना हमने निकाला था इस फार्मूले से, DH/KL बराबर A बाई रूट में कितना, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये समझ गया ना। तो ये मिल गया। चलिए अब प्लेन किसके लिए तय करते हैं, फॉर प्लेन 110 के लिए। और किसके लिए चल रहा है, ये सिंपल क्यूबिक के लिए ही चल रहा है, समझ रहे हैं ना, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो आप जानते हैं इसमें भी जो एटम होते कॉर्नर के, वो कॉर्नर एटम होते हैं, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो एटम कॉर्नर पर होंगे, सभी कॉर्नर पर एटम रखे होंगे। जब कॉर्नर पर एटम रखे होंगे तो अब बताइए, हमने क्या बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिया x है, दिस इज y एंड दिस इज z, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन मैंने यहां मान लिया। अब देखो 100 है, 100 का मतलब क्या है, x में 1 जाएगी, y में 1 जाएगी, z में कुछ नहीं जाएगी, x में इतना गया, y में इतना गया, और z में नहीं जाएंगे, z में नहीं जाएंगे, इसका मतलब z के क्या है, पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल में गया, मतलब जेड में इन्फिनिटी पर कट कर रहा है, समझ गया ना। तो देखना इधर, तो x में कितना गया, 1 गया, y में 1 गया, z में कुछ नहीं गया, तो ये पॉइंट मिल जाएंगे ऐसे, यहाँ पे गया तो ये मिला, यहाँ पर गया तो ये मिला, ऐसे इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी तो ओरिजिन हो सकता है, इधर गए ये मिला, इधर गए तो ये मिला, ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स मिले हमको उसी को आप मिला दीजिए,
तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, इनको ऐसे मिला दीजिए, और यहां पर भी ये पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट मिला, ये भी मिला दीजिए। अब इसको कवर कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब देखिए कॉर्नर एटम कवर हो रहे हैं कि नहीं, इंक्लूड है कि नहीं, ये कॉर्नर एटम, सभी के सभी कॉर्नर एटम इंक्लूड है इस प्लेन में, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा। अगर मैं यहां से चलूं, यहां ओरिजिन मानो, तो यहां जाऊंगा तो ये पॉइंट होगा, और यहां से यहां जाऊंगा तो ये होगा, ये होगा। तो मिला दो इसे, समझ गए ना, मिला के इसे साइडेड कर दीजिए, समझ गया ना बच्चों। तो ये देखो ऐसे प्लेन बनता जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसे ऐसे प्लेन बनते जाएंगे, ढेर सारे प्लेन ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब दो पैरेलल के प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगा, कुछ ऐसे होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी D110 का है ये, ठीक है ना। तो यहां पर ये डिस्टेंस लिख सकते हो आप, ये कितना है, इतनी जो डिस्टेंस आई, कितनी आई, D110 की आई। तो ये देखो कितना है, चूंकि ये थोड़ा तिरछा है ना बच्चों, ऐसे है तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऐसा होता तो दिखता, ये पूरी डिस्टेंस है इसकी, ठीक है ना, ये ऐसे है, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है, ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है वो देखो, ये डिस्टेंस जो हमारा है D110 है, कितना है, a/√2 है, यानी पहले का आधा है कि नहीं, आधा क्या, आधा नहीं है, 1/√2 है। पहले में कितना था, a था, उससे कम है कि नहीं, और इसमें पहले वाले में तो पूरा था, 100 में पूरा था, लेकिन इसमें इतना ही है। थोड़ा फिगर इधर उधर हो सकता है, और थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा इसे, थोड़ा और तिरछा कर लीजिएगा, क्योंकि √2 है ना। अच्छा ठीक है, √2 कम ही होता है ना, √2 कम ही होता है हाफ से, तो ये हाफ से ज्यादा रहेगा, सही है, सही बना है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस क्या है, 110 का है ये, तो देखिए इतना आया, ठीक। अच्छा, अब यही प्लेन हम क्या करते हैं, अब हम किसके निकालते हैं, फॉर प्लेन 111 के लिए, ये भी किस में है, सिंपल क्यूबिक में ही चल रहा है अभी, ठीक। तो इसकी जो डिस्टेंस आती है 111 की वैल्यू a/√3 आती है, कितनी आती है, a/√3। तो सभी कॉर्नर्स पे एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक में, वो आपको पता है, बड़ी देर से यही चर्चाएं चल रही हैं। तो ये देखना, ये देखना, ये देखना, ठीक, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, सभी कॉर्नर पर एटम है। अच्छा, अब देखना, हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया, x है, दिस इज y है, एंड दिस इज z, ठीक। ओरिजिन यहाँ, तो ओरिजिन हमारा यहाँ पर है। तो चलिए प्लेन बनाना है मुझे, जब प्लेन बनाना है तो अब देखना इधर, यानी x में कितना चलना है, 1 चलना है, y में भी 1 चलना है, और z में भी 1 चलना है। तो तीनों पॉइंट को हमको क्या करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी मिलाना है, यानी ये और ये, ठीक। तो इसको मैं सही से बना देता हूं, यानी ये यहां से, ये यहां से, और ये सीधा ये क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। ये दिख रहा है कि कितना अच्छा प्लेन बन गया, ये कितना सुंदर सटीक एकदम प्लेन बन गया। इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, दिख रहा होगा ना, कितना अच्छा प्लेन बन गया। अच्छा, अब इसी तरीके से इस ओरिजिन को मानो, यूनिट लेंथ x में जाएगी, यूनिट लेंथ y में जाएगी, यूनिट लेंथ z में जाएंगी। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, समझ गए ना। तो अब देखना, मैं क्या करता हूं, इन सबको मिला देता हूं, इसको मैंने इधर से मिलाया, इसको मैंने इधर से मिलाया, और इसको मैंने यहां से मिलाया, इसको मैंने, थोड़ा टफ होता है बनाना फिगर,
यहां मैंने बनाया और यहां मैंने बना दिया। देख रहे क्वाड्रिलेटरल जैसा बना है, ये देखो प्लेन क्वाड्रिलेटरल जैसा बना है। एक पहला ट्रायंगल बन गया, क्वाड्रिलेटरल जैसा बन गया, और भी बड़ी प्लेन्स बन सकती है इसमें। और ये क्वाड्रिलेटरल जैसे क्यों बना, अभी मैं बता रहा हूं क्यों बना। ठीक, और अगर यहां से मैं ओरिजिन मानूं तो यक्स मैं इधर चलूंगा, वाई मैं इधर चलूंगा, जेड मैं इधर चलूंगा, तो यहां भी क्या करेगा, प्लेन मिलेगा। हमने इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, इसको मिलाया, और ये सीधा मैंने मिला दिया, इसको मैंने इसको मिला दिया। अब ये प्लेन बन गया। देखिए कॉर्नर के प्लेन इंक्लूड होते जा रहे हैं। ये कॉर्नर के प्लेन इंक्लूड होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि ये प्लेन के अलावा ये ऐसे क्यों बन गया। अगर तुम लोग देखना, अगर ये क्या होता, सिंगल क्यूब होता, सिंगल क्यूब होता तो मैं ऐसे बनाता, देखना इधर ऐसे बनाता, ध्यान सुनना, तो ऐसे मैंने बताना बनाता, यहाँ पर रहता, यहाँ पे रहता, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, इसको उठा के यहाँ बना दिया। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, देखना यहाँ होता, यहाँ होता, तो मैं ये बनाता और ये बनाता, और यहां से लेके आता, तो क्या कहते हैं कि यहां होता, मैं कहता ऐसे बनाता है और ऐसे बनाता है, और इसको डायरेक्टली ऐसे बनाता, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने यही मिलाया, तो ये तो हमने यहीं पर मिलाया। अगर सोचो कि एक क्यूब और होता, एक क्यूब और होता ऐसे ही, एक क्यूब ऐसे और होता, एक क्यूब ऐसे और होता, तो देखो हम क्या करते, ऐसे एक क्यूब और होता, तो अब देखो ये यहीं पर समाप्त हो गई ना, यहीं पर समाप्त हो गई। हमको यहां से मिलाना था, हमको यहां से मिलाना था, क्योंकि यहाँ का प्लेन तो बन जाएगी, यहाँ का प्लेन ऐसे, यहाँ का प्लेन फिर बन जाएगी, लेकिन यहाँ का प्लेन हमको ये पॉइंट जो यहाँ पर मिल रहा है ना, इसको उठा के यहाँ पर मिलाना था इससे, क्योंकि प्लेन बनाना है ना, मतलब दो रूम ले लो, एक किनारा ये पकड़ लो, एक किनारा ये पकड़ लो, पूरे का पूरे क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए। इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बना है। समझ गए मेरी बात। तो ये मैं रफली बनाया, अगर अच्छे से बनाता तो टाइम लगता है ना, इसलिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक, समझाने के लिए। तो ये प्लेन बन गया। जब ये प्लेन बन गया, अब बताइए इसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी कितना, 1/√3। तो यहां पर अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, यहां पर जब मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, तो ये सिंपल क्यूबिक में कितना आएगा, इसका जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या करेगा, कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि बहुत तिरछा है, बहुत ज्यादा तिरछा है, तो ये ऐसे आएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये D11 होगा, और किसके इक्वल होगा, a/√3 के होगा। कितना होगा, a/√3 के इक्वल होगा। अब इन तीनों का जो रेशियो हमने निकाला था वो कितना आया था, तुम लोगों ने देखा, इन तीनों का जो रेशियो आया था 100, 110, और D11 का जो रेशियो आया था 1 आया था, 1/√2 आया था, और 1/√3 आया था, ये रेशियो आया था। ये प्लेन हो गया, और सभी के सभी जो एटम्स है ना, वो सभी प्लेन में इंक्लूड है। ठीक, अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे। हाँ बच्चों देखिए, अब हम क्या करेंगे,
बीसीसी के लिए बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, यानी जो एटम्स होंगे वो कहां पर रखे होंगे, बॉडी सेंटर्ड पे रखे होंगे। बॉडी सेंटर्ड पे मतलब बॉडी के अंदर रखे होंगे, यानी सेंटर पर रखे होंगे। कहां पर, यहां पर बॉडी के अंदर रखे होंगे, यहां और यहां पर। ये भी बॉडी है, बॉडी मतलब एकदम रूम के एकदम बीच में, बीचों बीच, एकदम मिडिल में, ठीक है ना। तो अब देखिए 110 के लिए हमें क्या करना है, प्लेन तैयार करना है। अब कैसा प्लेन तैयार करना है, ऐसा प्लेन तैयार करना है कि जो बॉडी का जो क्या कहता है कि एटम है, बॉडी के अंदर का एटम है, वो भी क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो देखिए हम लोग कैसा करते हैं, तो ये देखना कि हमने तैयार किया, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये दिख रहा है ना प्लेन, कि पेन चेंज करो, थोड़ा पेन मैं चेंज करता हूँ बेटा, मजा नहीं आ रहा है। ये देखो, ये जो प्लेन मैं बनाया, ये प्लेन क्या कर रहा है, बॉडी सेंटर को कवर कर रहा है, और कॉर्नर पे तो है ही। अब बॉडी सेंटर्ड के एटम क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। ये हो गया कवर ना, ये देखो ये कवर हो गया। ऐसे यहां पर भी हम बनाएंगे, ये देखो, ये बॉडी सेंटर्ड होगा, बॉडी के एटम क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। हो गया क्या। अब बताइए, अब जो स्पेसिंग आएगी इसकी, सिंपल क्यूबिक के लिए D100, ये कितना है, ये किसके लिए पढ़ रहा है, बीसीसी के लिए। तो D100 जो आएगा वो किसके लिए है, बीसीसी के लिए है। ये कितना है, आधा है, हाफ ऑफ D100 या सी सिंपल क्यूबिक के लिए है। D100 बीसीसी के लिए ये कितना, हाफ इंटू ए था, कितना डिस्टेंस था, A/2 हो जाएगा। देख लो, पहले तो देखो सिंपल क्यूबिक में पूरा कितना था, D100 था, किसके बराबर, ए के बराबर था। लेकिन अब क्या हो गया, अब आधा हो गया कि नहीं, सिंपल क्यूबिक देखो पहले का आधा हुआ कि नहीं, हाँ या ना, हुआ, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा प्लेन 110 का, यहां प्लेन किसके लिए है, 110 का। तो यहां पर देखना बच्चों, यहां पर बॉडी सेंटर में एटम यहां पर होगा, यहां पर सेंटर में होगा, यहां इसके सेंटर में होगा। अब तो ये भी, ये जो एटम है इन प्लेन में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, यानी इसके लिए डिस्टेंस नहीं बदलेगी। इसके लिए डिस्टेंस जो D110 है, किसके लिए, बीसीसी के लिए है, वो कितना है, D110 आप एससी के लिए सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो उसी प्लेन में कंटेन हो गया। बीसीसी बराबर कितना आया था, A/√2 आया था, ये वही रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। एम राइट बच्चों, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगा, देख लो, चेंज नहीं होगा। अच्छा अब चलिए मैं तीसरे की बात करता हूं। अब बात करूंगा मैं इसमें, इसका जो यहां पर एटम होगा सेंटर में, यहां भी एटम होगा बॉडी सेंटर में, इसके लिए मुझे प्लेन तैयार करनी होगी। अब देखो इसकी प्लेन हम कैसे बनाते हैं, देखना, हमने ऐसे बनाया, ठीक है ना,
और ये सीधा मैं यहां से मिलाता हूं, ये देखो उसी जैसा बनेगा। यहां मैं ले गया और ये आके यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, और ये ले जाके यहां पर मिला दो, ये प्लेन बन जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये इंक्लूड हो गया, इस प्लेन में इंक्लूड हो गया। ये थोड़ा कम सही बना क्या, ये थोड़ा मैं ऐसे करता हूं, ये प्लेन बन गया। ऐसा प्लेन बनेगा उसी के पैरेलल। ऐसे इधर भी बनेगा, ऐसे इधर भी बनेगा, यानी देखना इधर, ये थोड़ा प्लेन बनाना इतना आसान नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। ये प्लेन बन गया। अब ये देखो ये इंक्लूड हो गया। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस होगी, अब इसके इसके बीच की डिस्टेंस का, पहले देखो पहले इतनी डिस्टेंस थी, पहले इतनी थी, पहले इतने थे सिंपल क्यूबिक में, अब क्या हो गया, इतनी कम हो गई। यानी अब ये डिस्टेंस हम यहां से लेंगे, ये यहां से लेंगे हम डिस्टेंस, यहां से लेंगे। ये कितनी है, D11 D11 का है, ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस। तो ये D111 बॉडी सेंटर के लिए यानी BCC के लिए कितना हो जाएगा, इस पूरे का आधा हो गया क्या। पहले देखो ये पूरे का था, ये यहां से ये प्लेन ये प्लेन था, ये यहां से ही था इतना, लेकिन अब इसकी आधा हो गया, देखो इसको आधा, इतना इतना छूट गया। समझो बात को, समझो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 D111 ऑफ SC। तो D11 जो BCC के लिए आएगा 1/2, यानी ऐसे लिख दूं, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2√3, क्योंकि A/√3 पहले से ही थी सिंपल क्यूबिक के लिए। तो ये हमारा आएगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगा, किसके लिए, BCC के लिए आ जाएगा, यानी प्लेन 110 के लिए आएगा। ठीक बच्चों, अगर इन तीनों का हमें रेशियो निकालनी हो तब हम क्या करेंगे, इन तीनों की अगर रेशियो निकालनी हो तब हम क्या करेंगे, तो आइए हम बॉडी सेंटर्ड के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिंग इन BCC for plane 100, 110, 111, तीनों प्लेन के लिए मुझे निकालना है ये रेशियो। तो रेशियो ध्यान में रहे, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो D100 is to D110 is to D111। इसके लिए कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आई, A/2 आया, और क्या आया, A/√2 आया, A/2√3 आया। तो इसका जो हो जाएगा, इसको ए को हेलो बच्चों, ए हटा दो, 1/2 आएगा इंटू कितना हो जाएगा, 1/√2 आएगा इंटू 1/2√3 आएगा। अगर 1/2 एलसीएम ले लूं कितना हो जाएगा, 1:2/√2 और कितना हो जाएगा 1/√3, इतना आ जाएगा।
D10, D110, D111, इन तीनों के लिए क्या है, ये रेशियो है। किसके लिए? फॉर BCC के लिए है 1:2/√2:1/√3। ये हो जाएगा। कैलकुलेट आप लोग भी करते रहे, मेरे से भी इधर मिस हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखते रहे आप लोग। अब हम बात करेंगे प्लेन्स फॉर FC। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे फॉर FCC के लिए, और इसमें सबसे पहले देखेंगे फॉर प्लेन 100 के लिए। 100 के लिए आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि सभी फेस पर एटम होते हैं। तो एक क्यूब के कितने फेस? 6 फेस। 6 फेस पर एटम होंगे। एक फेस ये हो गया, यहां पर मैंने एटम रख दिया। एक फेस ये हो गया, यहां पर एटम मैंने रख दिया। एक फेस पीछे का हो गया। कहां का हो गया बच्चों? पीछे का हो गया। एक फेस पीछे का हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो सबसे पहले बात करें फॉर प्लेन 100 की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ये पहले से बने हुए हैं। कॉर्नर पर एटम तो होंगे ही, वो तो कंफर्म है। कॉर्नर पर एटम होंगे, साथ ही साथ सभी फेस पर एटम होंगे। सभी कहां पर एटम होंगे? फेस पर एटम होंगे। कॉर्नर पे तो होंगे ही, उसके साथ साथ फेस पर एटम होंगे। कहां कहां होंगे? पहले मैं प्लेन बना लेता हूं, तब क्या करते हैं कि एटम में रखता हूं। ओके बच्चों, तो ये देखना, ये फेस में बनाता हूं। ये देखिए, ये मैंने प्लेन बना दिया। ये मैं प्लेन बना दिया। ये थोड़ा मैं ऐसे कवर करता हूं ताकि अलग दिखे। तो मैंने थोड़ा ऐसे दिखा दिया ताकि ये हमारा जो प्लेन है वो अलग दिखे। सभी एटम कहाँ होने चाहिए? फेस पर होने चाहिए। तो देखिए, तो एक फेस तो ये है, ऊपर वाला है। एक फेस नीचे वाला है। तो एक फेस इधर फेस वाला है, एक इधर है, और एक क्या होगा? पीछे का होगा। पीछे का क्यूब ये कहीं होगा, और आगे का क्यूब यहां पर होगा। आगे का क्यूब यहां कहीं होगा। तो देखिए, सभी एटम इस प्लेन में इंक्लूड है कि नहीं? सबके सब है। भाई देखिए, पहले मैं एटम बना के प्लेन बनाता तो थोड़ा अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैंने प्लेन बना के एटम रख दिया। ठीक है ना? तो ऐसे यहां पर एक ऊपर फेस, नीचे फेस, एक इधर फेस तो बना ही है, इधर फेस पर बनेगा, और एक पीछे साइड में, और एक क्या करते हैं? आगे साइड में। सभी के सभी एटम फेस के एटम क्या है? इंक्लूड है। और इसका जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, ये केवल और केवल इतना आएगा, इतना आएगा, यानी D100 का। ये पहले का 80 का क्या है? हाफ दिख रहा है। तो D100 किसके लिए है? FCC है। कितना है? हाफ ऑफ D100 ऑफ 80 का। 80 का क्या है? ये आधा है। आपको दिख भी रहा है, यानी D100 आप FCC कितना है? A/2 है। तो ये मिलेगा 100 का प्लेन मुझे मिलेगा। ठीक, इतनी बात हो गई, कंफर्म कर लीजिए, हाफ ही है। ठीक बच्चों, हाफ ही है। चलिए, अब क्या करते हैं? फॉर प्लेन 110 के लिए, फॉर प्लेन 110 के लिए देखेंगे हम। तो जो एटम्स है कहां पर रखे हुए हैं?
फेस पर रखे हैं, एक फेस यहां पर है, एक फेस यहां पर है, एक फेस ये है, ठीक है ना, और एक फेस यहां पर है। पहले मैं अभी एटम नहीं रखता हूं, पहले फेसेस बना लेता हूं। तो देखना यहां पर मैं फेस बनाता हूं, ये देखना आप लोग, मैंने ये बनाया, ये मैंने खड़ी किया लाइन, और उसके बाद ये बनाया, और यहां से मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे प्लेन बना दिया। थोड़ा 3D बनाना होता तो मजा कम आता है ना। अच्छा, अब यहां पर देखना, यहां पर मैंने प्लेन बना दिया, यहां से मैं ले गया नीचे, सेम उसे जैसा बनना चाहिए, और ये प्लेन मैं ले आया यहाँ और यहाँ पे मिला दिया, ये प्लेन बना हमारे पास। ये प्लेन मिला, एक प्लेन इधर भी बना देता हूं, ये प्लेन ऐसे आएगा, ऐसे मिला दो, ये दिख रहा होगा कितना अच्छा प्लेन बना है। अब मैं एटम रख लूंगा, एटम येलो टाइप का रखता हूं, एक इस फेस में होगा ऊपर वाले में, देखिए प्लेन में इंक्लूड हो रहा है, एक नीचे वाले फेस में होगा, इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। एक तो ये किनारे वाले फेस में है, इसमें इंक्लूड हो रहा है, एक तो इस वाले फेस में है, इस वाले में इंक्लूड हो रहा है, और एक तो क्या होगा जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, इसका पीछे कहीं यहां पर कहीं होगा, यहां पर कहीं होगा, एक तो इसके आगे, इसके आगे ये थोड़ा सही से कम बन पाया है, आएगा प्लेन पर ही, ठीक है ना, ये एटम होंगे। और यहां पर भी अगर मैं देखूं, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे, एक तो ये साइड हो गया, एक ये साइड होगा, एक क्या होगा पीछे वाला फेस जाएगा, पीछे वाला फेस यहां कहीं बनेगा, और जो आगे वाला फेस होगा हमारा, आगे वाला जो फेस होगा हमारा, ये यहां कहीं पर बनेगा, ये यहां कहीं पर बनेगा, आगे वाला जो फेस होगा, तो ये जाके मिला। अब देखो, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसके इसके बीच की डिस्टेंस निकालूं, कितना, ये कितना आएगा, ऐसे आएगा, D111 आएगा, ये डिस्टेंस इतना आएगा। तो अब बताइए, ये तो और कम आ गया, तो बताइए D111 किसके लिए, FCC के लिए ये कितना आया, बोलो, ये कितना आया, बोलो, ये तो उतना ही है, कितना, सॉरी बच्चों, ये प्लेन कौन सा है, ये 110 का है, किसका है, 110 का है, तो 110 का है, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, ये 110 का होगा, मैं देखा नहीं, ठीक है ना, ये किसका 110 का बना रहा हूं ना, तो 110 के लिए ये जो D110 के लिए होगा, FCC के लिए ये कितना होगा बताइए, ये पहले का पिछला पुराना वाला देखो कितना हो गया, 100, 1/2 हो गया, कितना 1/2, आप D110 का, यानी जो 80 है, 80 वाले का क्या है हाफ, क्योंकि ये जो ब्लू कलर से बनाया वो ये पूरा क्या 80 वाले का था, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए ये नया प्लेन इसमें आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना, ये कितना था A/√2 था, यानी A/√2 √2 आएगा, इसमें D110,
किसके लिए है ये? एफसीसी के लिए है। समझ में आया? a/2√2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं प्लेन बात करूंगा फॉर प्लेन 111 की बात करूंगा, 111 की बात करूंगा। सभी के किस में होने चाहिए? फेस में होने चाहिए। तो अब देखना, एक एटम तो क्या होगा? जस्ट ऊपर वाले फेस में होगा, एक क्या होगा? जस्ट नीचे वाले फेस में होगा। नीचे वाला फेस हमारा यही है, नीचे वाले में। एक कहां होगा? एक इस साइड में होगा। एक कहां होगा? एक इस साइड में होगा। ये इस साइड में होगा, इस फेस में होगा। और एक पीछे वाले फेस में होगा। पीछे वाला फेस यहां कहीं होगा। कितने हो गए? 3 2 5। एक कहां छूटा? हाँ, एक तो बाहर वाला जो फेस होगा। तीन हुआ ना। एक ठो इधर हो गया, एक ठो नीचे हुआ, एक ठो इधर हुआ, एक ठो ऊपर वाला फेस चाहिए। एक ठो ऊपर वाला फेस ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसी तरीके से इसमें देखूं, एक ठो ऊपर हो जाएगा, एक ठो नीचे हो जाएगा, एक ठो क्या कहते हैं कि इधर हो गया, इधर हो गया, एक ठो इधर फेस हो गया। 4 हो गए। अब 5 5 मतलब एक ठो पीछे वाला फेस हो जाएगा। एक ठो जो पीछे वाला फेस हो जाएगा, वो पीछे वाला फेस यहाँ कहीं जाएगा। और आगे वाला जो फेस है वो कहाँ आएगा? आगे वाला फेस यहाँ कहीं आएगा। 3 3 6 हो गया। 3 ये 6 फेस है, ये हो गया। अब इसकी डिस्टेंस तो वही होगी जो बॉडी सेंटर्ड के लिए था। इसकी डिस्टेंस D11, इसकी डिस्टेंस वही होगी जो बॉडी सेंटर्ड के लिए था। यानी D11 FCC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? D111 बॉडी सेंटर के लिए नहीं, सिंपल क्यूबिक के लिए जो था वही रहेगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में मैंने यही बनाया था। आप पेज खोल के देख सकते हैं, ठीक है ना। जो सिंपल क्यूबिक के लिए था वही आएगा। D11 FCC जो आएगा ये कितना हो जाएगा? a/√3 आया था उसमें, तो इसमें भी 1/√3 आएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब इन तीनों का हम क्या करते हैं? रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिंग in FCC for plane 100, 110 और 111 के लिए। तो रेशियो D100, D110, D111 के लिए बोलो कितनी आई वैल्यू? a/2 आई, a/2√2 आई, a/√3 आई। फेस स्टैंडर्ड के लिए 100, D110, D111 ये हटा दो, 1/2, 1/2√2 और 1/√3। इसका एलसीएम ले लो। 1:1 बाई कितना हो जाएगा? 1/√2 आएगा, 2/√3 आएगा। ये हमारा आएगा D100, D110, D111। ये एफसीसी के लिए था रेशियो। थोड़ा टफ जरूर था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अच्छा था। समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।